हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से अधिकतर हाउसवाइफ फ्रेंड का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम आप कह तो देते हैं लेकिन हम एक हाउसवाइफ हैं और हमें सब कुछ मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही हम में से अधिकतर के तो बच्चे छोटे हैं, जैसे किसी का बच्चा मात्र अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि 2-3 साल के हैं जिन्हें अभी भी हमें संभालना पड़ता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। आज आपके इन ढेरों सवालों के जवाब भी मैं देने वाली हूँ। साथ में अपनी ही बात रखते हुए मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे शायद आपको वो मोटिवेशन मिले कि आप पढ़ाई के लिए तत्पर हो जाएं और आप पढ़ने को मतलब अपनी प्रायोरिटी मानने लगे और अपने लिए समय निकालते हुए आगे बढ़ने लगे कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और जिस रास्ते से भी मुझे गुजरना पड़े मैं जरूर गुजरूंगी। जैसे मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं हर कोई काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो टेक्स्ट बुक पर चल रही है पास करो परीक्षा सेल, और जिसका फायदा आप उठा सकते हैं 10 से 11 फरवरी को। यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो रहने वाला है मात्र 351 रुपए में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स रहने वाला है 439 रुपए में। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड और ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट अनुसार और आपकी ग्रेड अनुसार कौन सी आपको लेनी है। ये सभी जानकारी आपको टेस्ट सीरीज का जो लिंक मैंने दिया है उसमें मिल जाएगी। तो अगर आप भी प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी लाइफ से जुड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा हो सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए तत्पर कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ उन दिनों की जब मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही थी और उसमें पहला ही कदम रीट का जो होता है, उस दौरान मेरा बेबी छोटा था। मतलब मैं बड़ी बेटी की बात कर रही हूँ जो कि उस समय छोटा था, सब कुछ नया नया था, लाइफ मतलब चेंज हुई थी, शादी हुई थी, थोड़े से दिन ही बीते थे, साल भर मात्र हुआ था, बेबी मेरे पास छोटा था। साथ ही साथ अब ये था कि एग्जाम की लिए वैकेंसी आई है, फॉर्म इसके लिए भरो, और फिर ये था कि चलो फॉर्म भी भर दिया, अब इसकी तैयारी कैसे होगी, सब कुछ तो नया है, बच्चा भी बहुत छोटा है। और इस दौरान मेरे अंदर ये अलग सा डर था कि कैसे क्या होगा, लेकिन एक अलग सा जुनून भी था कि शायद कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। मैं मेरे बच्चे के साथ पढ़ती थी। अब आप ऐसे कहेंगे कि मैम बच्चे के साथ तो पढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को संभालते हुए जब हम पढ़ते हैं तो हमारी हिम्मत तो वैसे ही टूटी रहती है, क्योंकि सारा स्ट्रेस मतलब बच्चे को संभालना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका ही स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा हो जाता था। उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी तो होती थी, तो उनको मैनेज करें या फिर अपनी तैयारी को मैनेज करें। देखिए ये सब काम मैंने उन दिनों किए कि हाँ, मुझे जितना भी अपना घर का करना होता था मैं करती थी। मेरे सास थोड़े सपोर्टिव थे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरी सास ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आपकी सास भी शायद आपको सपोर्ट करते हो, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप ये मानकर चलें कि मैं अपना खुद ही कर सकती हूँ और मुझे करना होगा अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें कि आप अगर मदद मिल रही है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिल रही है तो अपने बलबूते खड़े होने की पूरी कोशिश आपको करनी होगी। मैं जितना भी काम कर सकती थी मैं करती थी। उसके बाद मैं अपने बच्चे को भी रखते हुए, जैसे वो बच्चा यहाँ खेल रहा है और मुझे उसे बस खिलाना है, थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना है, तो मैं उसके बराबर लेटती नहीं थी, मैं अपना फोन नहीं चलाती थी। मैं उस दौरान भी बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे क्लियर करने होते थे, मैं लेटे लेटे, जैसे कमर दर्द बिल्कुल कॉमन सा पॉइंट है कि होता है, कैसे होता है कि इतनी थकान हो जाती है, डिलीवरी जब होती है तो उसमें कमजोरी आ जाती है, तो कमर दर्द भी होता था, तो मैं लेट के उसके बराबर लेट के भी पढ़ लेती थी, उसके पास बैठ के पढ़ लेती थी। और जब भी वो सो जाता था तो मैं ऐसी
टॉपिक को चुनती थी जिसे मैं पूरे डीपली पढ़ना चाहूँ, जो मुझे नहीं आ रहा था। तो मैं जैसे भी मैनेज करो मैं करती थी कि आप बच्चे को गोद में लेने की या फिर उसे घुमा घुमा कर उसके प्रति जो आप समय दे रही हैं वो अगर आप ढंग से मैनेज कर लें, कि आप उसकी आदत में थोड़ा सुधार करें कि वो लेट कर खेलने लग जाए, तो आप उसे खिलाते खिलाते भी अपने जीके के टॉपिक्स क्लियर कर सकती हैं। साथ ही साथ आप जब बच्चा सो जाए तो ऐसे टफ टॉपिक्स ले सकती हैं जो आपको रियल में बहुत ध्यान से करने हैं, बहुत ही आपके टाइम कंज्यूमिंग पॉइंट्स हैं, तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। दिन में मुझे बहुत कम समय मिलता था, तो मैं कोशिश करती थी कि मेरा बच्चा भी दिन में ज़्यादा सोता था रात के बजाय, तो मैं कोशिश करती थी कि वो दिन में जितनी देर सो रहा है उसमें मैं अपनी थोड़ी सी जो अच्छी नींद होती है वो वहाँ से ले लूँ, और उसके बाद जितना भी मुझे समय मिले उसे मैं पढ़ने के लिए यूज़ करूँ, कि भाई ये तो तंग करने वाला है, रात भर सोने वाला बिल्कुल नहीं है, तो मैं जितना हो सके उसके साथ अच्छे से एक बार नींद भी ले लूं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो रहा है तो थोड़े टॉपिक भी क्लियर कर लूं। जब वो रात को जगता था, कि हाँ वो ऐसा था कि उसका 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे के समथिंग वो जगने का ही रहता था उसका, कि कभी वो सोता ही नहीं था, खेलने में लगा रहे या फिर रोने में लगा रहे, आप कुछ भी मान लें, लेकिन उस दौरान उसका वो रूटीन सा था कि हाँ वो उस समय जगेगा। तो मेरा ये रहता था कि चलो इसको रखना ही है तो इसको रखते रखते अपने कई टॉपिक्स क्लियर किए जाएं, तो मैं जीके के टॉपिक्स उस दौरान लेती थी कि हाँ चलो रीट में वैसे भी आपको पता है बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते थे जिन्हें आप इजीली वहां पर क्लियर कर सकते थे। मैं साइकोलॉजी ले लेती थी, साथ में अपना साइंस वाले कई टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे अच्छे से पहले से आते थे, उन्हें रिकॉल कर लेती थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को वहां पर मैनेज किया। पूरी पूरी रात बच्चों को रखते हुए जब हम जगते हैं तो कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चा जब खेलने लगता है, आपका थोड़ा ध्यान भटकता है, तो आप लेट तो भले ही जाते हैं लेकिन आपके हाथ में फोन आ जाता है, आप फोन चलाने लगते हैं। उस दौरान आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर लाइफ बदलनी है तो इस फोन का साथ छोड़ते हुए मुझे आगे बढ़ना होगा। और वहीं पर मैंने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से ये परिवर्तन है। वो काम आते हैं कि मैंने सोशल नेटवर्क को बिल्कुल छोड़ दिया था, मतलब मुझे उस दौरान फोन देखना ही नहीं होता था, फोन में केवल यूज करती थी क्लासेस वगैरह के लिए। तो आप इस बात से ये रिलेट कर पाएंगे जिनके भी बच्चे छोटे हैं कि हम करें क्या। देखो आपको एक बात माननी होगी कि इस समय मेरी प्रायोरिटी क्या है, बच्चा है। मुझे बच्चे को अपना 100% देना होगा, तभी इसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, ठीक है। और बच्चे को रखती भी आप ही हैं ज्यादातर, तो अब आपको उसी के साथ मैनेज करना है कि हाँ उसे मैं ऐसी आदत डालूं कि वो लेटे लेटे खेले, ठीक है। ज्यादा उसका रोना है कि भाई हाँ वो ज्यादा चढ़ करता है, रोता है, तो आप देखें कहीं वो भूखा तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में गैस बनना या कुछ भी नॉर्मल सी बातें हैं, आप उन्हें देखते हुए उसका प्रॉपर ध्यान में रखें, और उसको अच्छे से उसकी जो भी दूध दाद जो पीता है उस तरीके से पिला के उसको अच्छे से सुलाएंगे तो वो आराम से आपको भी आपका काम करने देगा। और अगर वो जगे हुए भी अच्छे से प्रॉपरली खेल रहा है तो आप ये मानकर चलें कि हाँ वो लेटे लेटे खेल रहा है और मैं उसके बराबर बैठ के पढ़ रही हूँ। मैंने इस प्रकार से ही उस समय पढ़ाई की थी। फिर जब बात होगी चलो रीट का दे दिया है, अब बेबी भी नीट का एग्जाम हो गया, काफी समय तक ये था कि चलो रिजल्ट आएगा, पेपर अच्छा हुआ है, पास तो हो ही जाएंगे, अब तैयारी स्टार्ट करते हैं मेन 3rd ग्रेड की। तो उस समय भी यही था कि अभी भी बेबी थोड़ा छोटा ही तो है, कैसे मैनेज होगा। तो ऐसे करते करते जब मेन एग्जाम हुआ था तब तक मेरा बेबी थोड़ा समझदार होने लगा था। तो जैसे जैसे ग्रोथ उसकी होती गई मेरी भी होती गई। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। तो अभी जो मैंने आपसे कहा जो मेरी लाइफ से जुड़ा है कि किस प्रकार से हम छोटे बच्चों के साथ तैयारी कर सकते हैं, माना बेहद मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बार हम हारते हैं, यहाँ तक कि हमें कई बार तो ऐसा लगता है ये जिंदगी ही व्यर्थ है, मतलब इतने ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें अगर कुछ करना है, कुछ बनने का हमने सोचा है, तो अगर आप सोचे कि कोई आकर कहे कि हाँ भाई तुम्हें करना चाहिए, तुम आगे बढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। और कोई मिल भी गया तो केवल राय देने वाला मिलेगा, जो हमें सही दिशा दिखाने वाला मिलेगा। हमारे साथ चलकर हमारी मदद करते हुए हमें आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आप जिस भी परिस्थिति में हैं अपने आप को कमजोर बिल्कुल ना समझें, अपने आप को टूटा हुआ कभी भी ना माने, अपने आप से वादा करें कि
हाँ, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी, चाहे मुझे मेरा लक्ष्य देर से ही मिले, चाहे मुझे कितने ही यहाँ पर उतार-चढ़ाव देखने को मिले, मैं कभी भी नहीं हारने वाली। मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मुझे हमेशा लगातार अपने आप को प्रूफ करते रहना है। हारूँगी मैं, गिरूँगी मैं, लेकिन मैं रुकूँगी नहीं। मैं लगातार आगे बढ़ती जाऊँगी और अपना एक दिन एक मुकाम ज़रूर बनाऊँगी। आप जिस मुकाम पर आज मुझे देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैंने 3rd ग्रेड क्लियर किया था, 3rd ग्रेड की जो जॉब थी उसे भी लिया था, लेकिन मैं उसे ज़्यादा समय तक नहीं ले पाई। मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी और मेरी सोच भी उस अनुसार बैलेंस नहीं होती थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ मेरे पास है, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकती हूँ। ये डिसीज़न मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर लिया है। आप अगर सोचते हैं कि जॉब क्यों छोड़ी, तो उसके भी कई रीज़न्स हैं। मैं खुद उसके पक्ष में हूँ, अगर मैंने छोड़ी है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अचीव की हैं और अब मैं एक नया सफ़र स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसमें आप सब जुड़े हैं। किस प्रकार से मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, कैसे मैंने अपना सफ़र तय किया है, वो सभी डिस्कशंस मैं अपने सारे वीडियोज़ में डालती रहती हूँ, ताकि मेरे तरह ही कई ऐसी गृहिणियाँ जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहती हैं, वो रियल में आगे बढ़ पाएँ, अपने आप को प्रूफ कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बना पाएँ। उम्मीद है आप टूटेंगी नहीं, आप लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और अपने इस सफ़र को इतना सुहाना बनाएँगी कि पीछे मुड़कर जब आप देखें तो कहें कि हाँ, मैंने सच में ज़िंदगी जी है, अपने आप को हर कदम पर बहुत ही हिम्मत के साथ खड़ा किया है। चलकर हमारी मदद करते हुए हमें आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल ना समझें, अपने आप को टूटा हुआ कभी भी ना मानें, अपने आप से वादा करें कि हाँ, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी, चाहे मुझे मेरा लक्ष्य देर से ही मिले, चाहे मुझे कितने ही यहाँ पर उतार-चढ़ाव देखने को मिले, मैं कभी भी नहीं हारने वाली। मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मुझे हमेशा लगातार अपने आप को प्रूफ करते रहना है। हारूँगी मैं, गिरूँगी मैं, लेकिन मैं रुकूँगी नहीं। मैं लगातार आगे बढ़ती जाऊँगी और अपना एक दिन एक मुकाम ज़रूर बनाऊँगी। आप जिस मुकाम पर आज मुझे देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैंने 3rd ग्रेड क्लियर किया था, 3rd ग्रेड की जो जॉब थी उसे भी लिया था, लेकिन मैं उसे ज़्यादा समय तक नहीं ले पाई। मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी और मेरी सोच भी उस अनुसार बैलेंस नहीं होती थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ मेरे पास है, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकती हूँ। ये डिसीज़न मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर लिया है। आप अगर सोचते हैं कि जॉब क्यों छोड़ी, तो उसके भी कई रीज़न्स हैं। मैं खुद उसके पक्ष में हूँ, अगर मैंने छोड़ी है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अचीव की हैं और अब मैं एक नया सफ़र स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसमें आप सब जुड़े हैं। किस प्रकार से मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, कैसे मैंने अपना सफ़र तय किया है, वो सभी डिस्कशंस मैं अपने सारे वीडियोज़ में डालती रहती हूँ, ताकि मेरे तरह ही कई ऐसी गृहिणियाँ जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहती हैं, वो रियल में आगे बढ़ पाएँ, अपने आप को प्रूफ कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बना पाएँ। उम्मीद है आप टूटेंगी नहीं, आप लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और अपने इस सफ़र को इतना सुहाना बनाएँगी कि पीछे मुड़कर जब आप देखें तो कहें कि हाँ, मैंने सच में ज़िंदगी जी है, अपने आप को हर कदम पर बहुत ही हिम्मत के साथ खड़ा किया है। ऑल द बेस्ट।